Good morning, class. Today I am teaching the topic which is very important to your exams, which is vocab. I have three methods to cram vocab. The first one I introduced to you. Ethnology. Ethnology is the study of root, prefix and suffix. इस मेथड के थ्रू हम एटामोलॉजी के थ्रू हम इसे वोकैब को आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड हमारा एटामोलॉजी है। सेकंड जो मेथड आएगा, वो जो मेथड होगा हमारे पास वो होगा न्यूमोनिक का। तो न्यूमोनिक एक ऐसा मेथड है जिससे हम वोकैब को कुछ ट्रिक बेस्ड मेथड से याद कर सकते हैं। और जो लास्ट मेथड, जो मैं तीसरा मेथड आपको बताने वाला हूँ, वो है इपोनिम। और इपोनिम वो मेथड होते हैं जो कि पास्ट में कुछ अनयूजुअल वर्क हुए हों, पास्ट में कुछ ऐसे वर्क हुए हों जो कि फिनोमिनल थे, और उन वर्क के बेस पे कोई वर्ड निकाले जाए, उसे इपोनिम बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक वर्ड लिखा हूं, मैस्मराइज। तो मैस्मराइज का मतलब होता है आपके पास स्पेल बाउंड। स्पेल बाउंड मीन्स मंत्रमुग्ध करना। मंत्रमुग्ध करना। तो ये जो वर्ड है ये है इपोनिम बेस। और इपोनिम मैंने कहा आपको, पास्ट में अनयूजुअल जो वर्क हुए उसके बेस पे जो वर्ड निकाला गया उसे हम इपोनिम बोलते हैं। अब ये इपोनिम है क्या? पास में एक डॉक्टर हुए हैं, जो पास में एक डॉक्टर थे हमारे पास, जो थे थॉमस मैस्मर, यूरोप साइड में थे। तो पहली बार हमको अच्छी तरह से पता है हिप्नोटाइज होता गया। तो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में ये वो डॉक्टर है जिसने हिप्नोटाइज एक व्यक्ति को किया था और उसमें पूरी तरह से कारगर हो गया। तो इन्हीं की जो सरनेम है, इनका जो कास्ट है मैस्मर, आप देख रहे हैं मैस्मर जो इसकी कास्ट है, मैस्मर के ऊपर एक वर्ड निकाला गया है जो कहा गया है मैस्मराइज। तो मैस्मर के ऊपर मैस्मराइज निकाला गया है। तो फर्स्ट टाइम किसी व्यक्ति को इन्होंने हिप्नोटाइज किया था, यानी कि किसी को अपने वशीभूत किया था, अट्रैक्ट किया था। तो इसके कई सारे ऐसे सिनोनिम्स हैं। तो ये एक एग्जांपल बनता है इपोनिम्स का। तो इपोनिम का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका क्या बनता है? मैस्मराइज। ऐसे काफ़ी सारे वर्ड हैं जो कि इपोनिम के थ्रू हम आराम से क्रैम कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, उसमें मगअप कर सकते हैं। तो अगर इस मेथड को, इसका एक एग्जाम्पल और मैं अगर बताऊँ तो इसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास, वर्ड है लराइट, जिसका मीनिंग होता है टू प्रोटेस्ट, यानी कि किसी चीज का विरोध करना। किसी चीज के विरोध करने को लड़ाइट बोला जाता है। अब ये लड़ाइट अगर इपोनिम का वर्ड है तो पक्का कोई बात है ऐसे कि जो हुई है पास्ट में, जिसके ऊपर ये वोकैब बनाई गई है। अब लड़ाइट जो वर्ड है, एक व्यक्ति है हमारे पास, एक व्यक्ति थे पहले पास में जो नेड लड नाम से है। और आप देख रहे हैं कि जो इसकी सरनेम है यहाँ पर लड, उसी से एक वोकैब बनाई गई है यहाँ पर लड़ाइट। जैसे कि मैस्मर से हमने मैस्मराइज बनाया था, तो लड से वर्ड बना है लड़ाइट, जिसका मतलब होता है विरोध करना। तो ये पास में एक यूनियन के हेड हुआ करते थे, जिन्होंने क्या किया था, जो मशीनरी आ रही थी वर्क पे, जो वर्कर्स को रिप्लेस कर रही थी, उसके लिए उन्होंने बहुत बड़े तौर पे एक विरोध किया था। वो विरोध इतना सक्सेस हुआ कि कंपनियों को काफ़ी नुकसान हुआ, मगर वो मशीन उन्होंने यूज़ नहीं किया। तो उसी के ऊपर, उसी लड़ाइट के ऊपर जो वर्ड बना है
उनके सरनेम के ऊपर बना है, और दिस इज कॉल्ड एपोनिम। तो हम कह सकते हैं एपोनिम इज दोज वर्ड विच इज ड्राइव्ड इन द पास्ट इवेंट्स विच इज अनयूजुअल। तो अनयूजुअल पास्ट के जो इवेंट्स हुए हैं उनके बेस पे जो भी वोकैब निकाली गई है उसे एपोनिम बोला गया है। और जो मैं आपको फर्स्ट मेथड बताया था इसका, जो इसका फर्स्ट मेथड बताया वोकैब टर्म करने का, एटामोलॉजी। एटामोलॉजी के बारे में मैंने कहा है आपको कि ये रूट की प्रीफिक्स की या फिर सफिक्स की स्टडी को कहते हैं। सफिक्स की स्टडी को कहा जाता है। तो एटामोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रूट, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। कई इंग्लिश में ऐसे वर्ड हैं जो कि प्रीफिक्स के तौर पर यूज किए जाएं तो वो अपने मीन को चेंज नहीं करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल आपने देखा है, एग्जाम्पल के तौर पर पहला वर्ड यहाँ पर पॉली है। पॉली ऑलवेज स्टैंड फॉर मैनी। तो पॉली एक प्रीफिक्स के तौर पर यूज किया जा सकता है। ये एक वर्ड है जिसका मतलब होता है मैनी। ऐसे ही कई सारे वर्ड हमारे पास हैं। एक वर्ड अगर और लिखते हैं तो वो होता है मोनो। मोनो ऑलवेज स्टैंड फॉर सिंगल। तो मोनो एक के लिए यूज किया जाता है। ऐसे और वर्ड भी हैं कई सारे, जैसे अगर मैं थियो पढ़ाता हूं तो थियो का मतलब गॉड से रिलेटेड होता है हमेशा। थियो ऑलवेज फॉर गॉड। अगर मैं एक वर्ड बोलूं मीसो, तो मीसो ऑलवेज स्टैंड फॉर टू हेट। तो मिसो जो वर्ड है वो हेट से रिलेटेड है। ऐसे ही हमारे पास और वर्ड भी हैं, जैसे मैं अगर लिखता हूं एंथ्रो, एंथ्रो स्टैंड करता है ह्यूमन के लिए। एंथ्रो स्टैंड करता है ह्यूमन के लिए। वैसे ही अगर मैं एक वर्ड बोलूं फाइट, जो आपका स्टैंड करेगा लव के लिए। ठीक, अगर मैं अब आप देखिए इनका प्रॉफिट क्या है। जैसे अगर मैं वर्ड बोलूं पॉली और मोनो, एक वर्ड बनता है जिसे कहते हैं मोनो पॉली। तो मोनो का मतलब मैंने सिंगल या एक के लिए बोला हुआ है, तो उसका मीन आपका क्या है एक, और पॉली मतलब अधिक। तो यानी किसी व्यक्ति का अपने उस फील्ड पे अगर एकाधिकार है तो हम कहते हैं कई बार ही हैज द मोनोपोली ऑन हिज फील्ड, ही हैज द मोनोपोली ऑन हिज फील्ड। तो मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। किसी भी फील्ड में अपना आपका एकाधिकार है तो दैट वाज द मोनोपोली, दैट इज कॉल्ड मोनोपोली। अब यहाँ पर हमारे पास काफी बड़े वर्ड हैं, जैसे मिसो। मिसो से अगर कोई भी वर्ड बनता है तो उसका मतलब वो नफरत से मतलब है। आप मिसैंथ्रोपिस्ट बोलो, मिसोगैमिस्ट बोलो, मिसोजिनिस्ट बोलो। अब अगर मैं बोलूं मिसोगैमिस्ट क्या होता है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे गैमो का मतलब पता करना पड़ेगा। तो गैमो का मतलब है आपका मैरिज। गैमो स्टैंड फॉर मैरिज, गैमो स्टैंड फॉर मैरिज। और अगर मैं इससे एक वर्ड बनाऊं, अगर मैं कहूं मिसो और गैमिस्ट, तो वन हु हेट्स मैरिजेस, जो शादी से नफरत करता हो, दैट इज कॉल्ड मिसोगैमिस्ट। अगर मैं वर्ड कहूं एंथ्रो व्हिच इज ह्यूमन, which is human, anthro always stand for human. So what is the meaning of misanthropist? One who hates humankind, one who hates humankind. You can see miso plus anthro means misanthropist. Misanthropist is one who always hates humankind. Or just opposite is that if there is phil, phil means love, phil means love. तो फिल और एंथ्रो अगर वर्ड बनाया जाए तो वर्ड बनेगा फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिल प्लस एंथ्रो,
तो व्हाट इज द मीन ऑफ philanthropist? तो philanthropist means one who is well-wisher of humankind. You can say one who loves humankind. That is called philanthropist. Easiest way. So this is the easiest way to cram all the vocabs. We have 3 methods. And the last one, जो मैंने आपको लास्ट कहा है वो है आपका न्यूमोनिक. इसे भी एक बार समझ लेते हैं. न्यूमोनिक एक ऐसी चीज है जिसमें वोकैब को कोरिलेट किया जाता है. न्यूमोनिक एक ऐसी चीज है जिसमें वोकैब को कोरिलेट किया जाता है, यानी कि उसे कुछ ना कुछ ट्रिक्स के मेथड से याद किया जा सकता है. क्योंकि हमें पता है वोकैब को एक पढ़ना अलग है, याद करना अलग है, मगर उसे एक लॉन्ग लास्ट टाइम तक होल्ड करना जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ टफ पड़ती है. तो अभी मेरे पास वोकैब के न्यूमोनिक के मेथड से, सिर्फ न्यूमोनिक के ही मेथड से नहीं भी होंगे तो 2500 प्लस वर्ड मेरे पास न्यूमोनिक के मेथड से ही हैं, जो मैं आपको 1 बाय 1 सीरीज के हिसाब से देते रहूँगा. जैसे एग्जाम्पल के तौर में एक वर्ड है हैगल. अगर मैं इसे एक न्यूमोनिक के मेथड से याद करना चाहूँ तो न्यूमोनिक का जो इसका हैगल का मतलब है, तो न्यूमोनिक का जो मतलब होता है वो होता है बार्गेन करना. बार्गेनिंग का हमें आसानी से मतलब पता है. बार्गेनिंग हम जानते हैं, डेली टू डेली लाइफ में यूज करते भी हैं. बार्गेनिंग का मतलब होता है मोल भाव करना. मोल भाव करना. अब इसे न्यूमोनिक के मेथड से अगर लॉन्ग लास्ट कर करना हो, बार्गेनिंग में पता है एग्जाम में अगर बार्गेन आता है तो उसके 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्या होगा आपके पास, हैगल होगा. अब हैगल को याद करने के लिए काफी आसान चीज मैं कह रहा हूँ, ध्यान देना. मैंने कहा है और गल. मैंने कहा है कोई गर्ल से अच्छी हैगलिंग कर सके, मतलब गर्ल्स आर गुड एट हैगलिंग. आसान सा है. गर्ल्स क्या होती है, उनका नेचर होता है वो मोल भाव करने में आसान होती है. तो जो मदर्स होती हैं, सिस्टर्स होती हैं, वो डे टू डे लाइफ में क्या करती हैं, बार्गेनिंग करती हैं, तो दे आर गुड एट हैगलिंग. तो साउंड है इसकी हैगल, और मैं कह रहा हूँ है कोई गर्ल से अच्छी जो हैगलिंग कर सके, तो गर्ल्स आर गुड एट हैगलिंग. तो इसे बोला जाता है न्यूमोनिक. न्यूमोनिक एक ऐसा मेथड जिसमें आसानी से वोकैब को कोरिलेट करके याद करवा सकते हैं. ठीक है. अगर इसमें इसका एक एग्जांपल और बोलूं तो इसका एक एग्जांपल ये है. अगर मैं कहूं परजुरी, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परजुरर? तो हु इज परजुरर? परजुरर इज द पर्सन हु ऑलवेज फॉल्स एविडेंसेस टू शो. ठीक है. अगर मैं कहूं इसका मतलब है झूठे सबूत. तो झूठे सबूत को परजुरी बोला जाता है, और जो बंदा झूठी गवाही दे रहा होता है उसे बोलते हैं ही इज अ परजुरर. अब परजुरर को आराम से अगर मैं न्यूमोनिक के थ्रू याद करूं जैसे मैंने किया हुआ है, तो अगर मैं बोलूं यहाँ पर जूरी. अब जूरी हमें पता है एक पैनल होता है जो डिसाइड करता है क्या सही है अगर. साउंड है पर जूरी, और ट्रिक जो मैंने न्यूमोनिक के मेथड से बना रखी याद करने के लिए वो है पर और जूरी. मैं कहूँ पर जूरी के द्वारा जो भी सबूत दिए वो सब गलत थे, तो सारे सबूत जो गलत हैं वही कहलाती है परजुरी. और जैसे इसकी साउंड है, साउंड से मैंने इसे कनेक्ट कर दिया पर और जूरी, तो पर जूरी के द्वारा जो भी सबूत दिए वो सारे परजुरर थे, सारे झूठ थे. और आपको एक केस याद भी होगा जब IPL स्पॉट फिक्सिंग में आपको पकड़ा गया था, क्या इसका नाम, श्रीशंत को स्पॉट फिक्सिंग में पकड़ा गया. जूरी ने उसके खिलाफ गवाही दी. जब रिपोर्टर्स ने उससे पूछा तो उसने कहा जूरी, पर जूरी ने जो भी सबूत दिए वो सारे क्या थे, परजुरर थे. तो काफ़ी आसान है. उस अगर उस एक इवेंट से याद करना चाहें तो सेशन सेज दैट इन दैट केस कि बट जूरी गिवन ऑल द एविडेंसेस आर परजुरर, दे ऑल आर परजुरर. दे सब के सब क्या थे, फेक थे या झूठे थे. तो हम कह सकते हैं परजुरर आराम से याद कर सकते हैं न्यूमोनिक के थ्रू. ऐसे हमारे पास काफ़ी सारे वर्ड हैं और 22 मेथड से मैं आपको 1 बाय 1 काफ़ी सारे वोकैब्स करवा सकता हूँ. ठीक है. तो आज के लिए काफ़ी है, बाकी आपसे दोबारा मुलाकात. ठीक है. ओके.